नमस्कार, मैं योगेश कुमार मिश्र, सनातन ज्ञानपीठ का संस्थापक हूँ। मनुष्य के अंदर जीवनी शक्ति से व्यक्ति संचालित होता है। वह जीवनी शक्ति हमें ईश्वर द्वारा प्राप्त होती है। ईश्वर द्वारा प्राप्त जीवनी शक्ति के माध्यम से हम इन समस्त भोगों को भोगते हैं, अपनी जीवन यात्रा को पार करते हैं। अध्यात्म हमारी उस जीवनी शक्ति को विकसित करने वाला, उस जीवनी शक्ति को बढ़ाने वाला, उस चेतना शक्ति को विकसित करने वाली ऊर्जा का स्रोत है। अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा स्रोत है जो हमारी प्राण ऊर्जा को परमात्मा से जोड़ता है, जिससे हमारी प्राण ऊर्जा विकसित होती है। और जब हमारी प्राण ऊर्जा विकसित होती है तो हमारे अंदर ईश्वरीय शक्तियों का संचार होना शुरू हो जाता है। जब जीव के अंदर ईश्वरीय शक्तियों का संचार होना शुरू हो जाता है तो ये जो पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप उस व्यक्ति के द्वारा संचालित होने लगते हैं, जो व्यक्ति अध्यात्म के माध्यम से उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ गया है। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति अपने इस भौतिक जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ करके आनंदित होना चाहता है, वह अपने इस जीवन में आभा मंडल को विकसित करके जीवनी शक्तियों के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रफुल्लित करते हुए अपनी जीवन यात्रा को संपन्न करना चाहता है, तो उसे निश्चित तौर से अध्यात्म के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना चाहिए। और अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा तार है, एकमात्र ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा यह जीव उस परम पिता परमात्मा से जुड़ सकता है। जब जीव परम पिता परमात्मा से जुड़ जाता है तो वह सृष्टि का नियंता परम पिता परमात्मा व्यक्ति को ऐसी दिव्य शक्तियां दे देता है, जिन दिव्य शक्तियों से व्यक्ति अपना ही नहीं, इस पृथ्वी पर समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए ऐसे कार्य कर देता है जिसे लोग आश्चर्य भरी निगाहों से देखते हैं। अतः ऐसी स्थिति में मेरा अपना निजी विश्लेषण है कि आज हमें विज्ञान जो देने में अक्षम है, विज्ञान जो देने में असमर्थ है, विज्ञान जिस चीज़ को देने की स्थिति में नहीं है, वह सारी ऊर्जा, वह सारा ज्ञान, वह सारी शक्ति आज हमें अध्यात्म के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर विज्ञान मौन हो जाता है, उन बिंदुओं का जवाब हमें अपने आध्यात्मिक जीवन से प्राप्त होता है। अतः हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को विकसित करना चाहिए। हमें अपनी असुर संस्कृति का परित्याग करके देव संस्कृति, सुर संस्कृति को पुनः स्वीकार करना चाहिए। असुर और सुर संस्कृति का जो बेसिक अंतर है, जब आप प्रकृति के सुर में सुर मिलाकर प्रकृति के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी जीवन यात्रा को जीना शुरू कर देते हैं, तो आप देव योनि में चले जाते हैं, आप सुर हो जाते हैं। और जब आप अपने भोग विलास के लिए प्राकृतिक शक्तियों का दोहन शुरू कर देते हैं, जो आज पश्चिम के जगत में हो रहा है, इस तरह के प्राकृतिक शक्तियों के दोहन को जब व्यक्ति अपने भोग विलास के लिए प्रयोग करने लगता है तो व्यक्ति असुर हो जाता है। और ऐसे आसुरी संस्कृति को जीने वाला व्यक्ति ना ही व्यक्ति के लिए हितकारी होता है, ना ही समाज के लिए हितकारी होता है, और ना ही इस ब्रह्मांड के लिए हितकारी होता है। इसीलिए जब जब आसुरी शक्तियों का अभ्युदय होता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होगी और अधर्म का अभ्युत्थान होगा, तब तब मैं आऊँगा और साधुओं के रक्षार्थ। साधु से तात्पर्य है जो व्यक्ति सुर संस्कृति के पोषक हैं, वह साधु हैं। और उन साधुओं के रक्षार्थ भगवान विष्णु विभिन्न अवतार, विभिन्न रूपों में इस पृथ्वी पर आकर के मानव मात्र, जीव मात्र के रक्षार्थ कार्य करेंगे। यह उनका वचन हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा,
हमारी आध्यात्मिक शक्ति को प्रमाणित करता है। अतः मानव अगर कल्याण के लिए कार्य करना चाहता है, अपने विकास के लिए कार्य करना चाहता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के सुखमय और आनंदमय जीवन के लिए कार्य करना चाहता है, तो उसे आध्यात्मिक जीवन ही अपनाना पड़ेगा। यही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा मनुष्य अनादिकाल से आनंद को भोगता चला आया है और अनादिकाल तक आनंद को भोगता रहेगा। और यदि व्यक्ति ने अध्यात्म के मार्ग को छोड़ करके आसुरी संस्कृति के मार्ग को अपना लिया, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से जिस तरह आज 200 साल के अंदर ना हवा सूंघने लायक बची, ना जल पीने लायक बचा, ना पृथ्वी अनाज पैदा करने लायक बची, इस विनाश के कगार पर मानवता को लाकर खड़ा कर दिया है 200 साल की इस आसुरी संस्कृति ने। सोचिए, यही अगर आसुरी संस्कृति मात्र 500 साल और इस पृथ्वी पर टिक गई, तो यह मानव इस पृथ्वी से उसी तरह विदाई ले लेगा जैसे आज विलुप्त प्राय जीव ने इस पृथ्वी को छोड़कर विदाई ले ली। इसलिए मानव मात्र के कल्याण के लिए, आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए इस ईश्वरीय शक्तियों का अनुपालन करते हुए हमें आसुरी शक्तियों का परित्याग करके देव शक्ति, सुर शक्ति का अनुसरण करना पड़ेगा। और उनको अनुसरण करके ही हम अपने को प्रसन्न रख सकेंगे, अपने को आनंदित रख सकेंगे और अपनी जीवन यात्रा को सुगमता पूर्वक निर्वाहन कर सकेंगे।